सिग्नल का पर्पस कुछ इस तरह से, अगर आप यहाँ पर देखो कि हमारा वही डिकोडर है 0001 0010 0100 1000 जो आउटपुट हमें दे रहा है यूनिक, अगर इनपुट का कॉम्बिनेशन है 00 01 1011, लेकिन अगर हम लोग इसमें एक नया सिग्नल इंट्रोड्यूस कर देते हैं अनेबल के नाम से, एक नई इनपुट इंट्रोड्यूस कर देते हैं अनेबल के नाम से, कि जब तक अनेबल 0 है तब तक तो ये अपनी नॉर्मल फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता रहेगा, और अगर अनेबल 1 हो जाता है तो उस केस में आप इनपुट पे जो मर्जी अप्लाई करो, यहाँ पे डोंट केयर लिखा हुआ है एक्स एक्स के थ्रू, कि वो 0 हो 01 हो जो मर्जी हो, आपकी आउटपुट आपको ऑल वंस मिलेगी। ये ऑल वंस हो सकती थी, चारों वन, ये चारों जीरो हो सकती थी। ये हमारी स्पेसिफिकेशन पे होता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कोड में। इसकी फिगर भी हम लोग राइट साइड पे देख सकते हैं कि अगर आपके पास इनपुट D0 D1 है, अनेबल भी साथ में कंसीडर की जा रही है, तो उसकी बेस पे ही आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हो। तो अब अगर इस केस में हम लोग अपना प्रोग्राम देखें, तो उसी तरह एंटिटी डिकोडर इस से स्टार्ट होगा, उसके बाद पोर्ट आएगी, पोर्ट लिखा जाएगा, पोर्ट की ब्रैकेट स्टार्ट हुई, पोर्ट की ब्रैकेट एंड हुई, सेमीकोलन और एंड लिख के जो भी एंटिटी का नाम है, जो कि इस केस में डिकोडर है। हमने इनपुट डिक्लेयर की, हमने डी टाइप की इनपुट डिक्लेयर कर दी, उसको इन लिखा, एसटीडी लॉजिक वेक्टर 1 डाउन टू 0। तो हमारे पास एक साथ डी जो है वो 2 बिट का डिक्लेयर हो गया। अब हमें यहाँ पर एक नई इनपुट इंट्रोड्यूस करवानी है ई के नाम से। हमने लिखा ई इन एसटीडी लॉजिक, ये एक सिंगल बिट की है तो हम लोग इसको एसटीडी लॉजिक के थ्रू डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद हमने आउटपुट डिक्लेयर की y, वो यहाँ पर भी 4 बिट की है तो हमने लिखा y, उसका नाम डिफाइन किया, कॉलन के बाद आउट लिखा जो कि उसकी डायरेक्शन थी, और फिर एसटीडी लॉजिक वेक्टर के बाद 3 डाउन टू 0, 4 बिट की डिक्लेयर कर दी। अब हम लोगों ने फिर आर्किटेक्चर को डिक्लेयर किया, आर्किटेक्चर उसको एक नाम दिया, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर बिहेवियर है, फिर ऑफ एंटिटी का नाम जो हम लोग इस प्रोग्राम में यूज करेंगे, डिकोडर लिखा जो कि इस केस में है, फिर इज, बिगिन, एंड आर्किटेक्चर का नाम। इसके अंदर हम लोग अपना कोड लिख सकते हैं। अब बात ये है इस केस के अंदर कि यहाँ पर इनपुट आपकी दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, एक डी है जो 2 बिट का है, एक ई है जो सिंगल बिट का है, और हमने टेबल इनका एक कंबाइंड फॉर्म के अंदर इंप्लीमेंट करना है। तो इस चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपके पास एक फीचर होता है जिसको सिग्नल कहा जाता है। हम लोग सिग्नल डिक्लेयर करते हैं आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर के बिगिन के दरमियान में। हम सिग्नल लिखते हैं सबसे पहले कीवर्ड, उसके बाद उसको कोई नाम देते हैं। यहाँ पर ब्राउन में आपको पूरी लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, हमने लिखा एक्स, कॉलन, और जितनी इनपुट हम लोग एक साथ टेबल में कवर करना चाहते हैं, जिसमें हम कंडीशन लगाना चाहते हैं, वो एक साथ हमने डिक्लेयर कर दी। यहाँ पर एसटीडी लॉजिक वेक्टर और ब्रैकेट में 2 डाउन टू 0, मतलब इसमें एक होगी x0, एक होगी x1 और एक होगी x2। हमने 3 बिट की डिक्लेयर कर दी। ये हमारे इनपुट के इक्वलेंट है, जिसमें ये d को भी कवर करेंगे, 2 बिट के d को, और e को भी कवर करेगा। तो इसके बाद बिगिन में हमने स्टार्ट किया। हमने जिस तरह से ऑर्डर ऊपर टेबल में नजर आ रहा है कि सबसे लीस्ट वाली बिट मतलब x0 पे हम लोग d0 सेव कर रहे होंगे, x1 पे हम लोग d1 सेव कर रहे होंगे, और x2 में हम लोग e सेव कर रहे होंगे। हमने उसी तरह से ये वैल्यू सेव कर दी। हमने लिखा x2 इज लेस देन इक्वल टू e। अब जो भी e के अंदर वैल्यू थी वो x2 में आ गई, और हमने d की पूरी 2 बिट की वैल्यू उठाकर एक साथ x1 डाउन टू 0 कर दी। इसका मतलब जो d 0 पे पड़ा था वो x ऑफ 0 पे आ गया, और जो d1 पे पड़ा था वो x ऑफ 1 पे आ गया। हम लोग इनको अलग अलग भी असाइन कर सकते थे x के अंदर। हम ये लिखते d ब्रैकेट 0 ब्रैकेट क्लोज, d ऑफ 0 को हम उठा के स्टोर करते x ऑफ 0 में, फिर d ऑफ 1 को उठाते उसको सेव करते x ऑफ 1 में, और e को उठा के सेव करते x ऑफ 2 में। तो हमने सारी इनपुट एक साथ उठाकर एक सिग्नल के अंदर मर्ज कर ली, और अब ये सब x के अंदर आकर सेव हो चुकी है। अब अगर हम लोग लिखते हैं विद x सेलेक्ट, तो ये हमारे टेबल की ऊपर वाला टेबल जो आपको शो हो रहा है तीनों वैल्यूज को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, d0 को भी, d1 को भी और e को भी। हमने लिखा विद x सेलेक्ट, आउटपुट वुड बी 0001, टेबल की पहली एंट्री, व्हेन इनपुट इज 000। इसमें e जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे है और पहली 2 बिट पे d0 और d1 स्टोर है।
इसी तरह से आउटपुट वुड बी 0010 व्हेन इनपुट इज 001 टेबल की सेकेंड एंट्री, आउटपुट वुड बी 0100 व्हेन इनपुट इज 0010 टेबल की थर्ड एंट्री, और आउटपुट वुड बी 1000 व्हेन आउटपुट इज 011। अब इस वाले केस के अंदर स्पेसिफिकली आप दो चीजों की इंपॉर्टेंस देख पा रहे हैं। एक सिग्नल की, कि सिग्नल को यूज करते हुए अगर आपकी इनपुट के नाम अलग अलग हैं और आप उन सबको एक दफा कंबाइन करके टेबल की फॉर्म में यूज करना चाहते हो, तो आप एक्स एक सिग्नल डिक्लेयर करोगे और उसमें सारी वैल्यूज सेव कर लोगे ताकि आप उनको एक साथ कंडीशन के अंदर यूज कर सको। और दूसरा इंपॉर्टेंट यूज यहाँ पर आप अदर्स का देख सकते हो कि अभी जहां पर अननोन वैल्यूज आ चुकी हुई है टेबल की, अगर फिफ्थ एंट्री देखो कि अगर इनपुट E1 है तो उसके बाद D0 D1 चाहे 00 हो, 01 हो, 10 हो, 11 हो, इन चारों ही केसेस के अंदर आपकी वैल्यू के लिए आउटपुट ऑल वन होगी। तो टोटल चार कॉम्बिनेशन और बनते हैं ई की वन वैल्यू के साथ, लेकिन ये सब अदर्स के अंदर एक साथ कवर किए जा सकते हैं। हमने लिख दिया आउटपुट इसके बाद हमेशा ऑल वन होगी व्हेन अदर्स, क्योंकि पहले चार कॉम्बिनेशन के बाद जो भी आएगा वो आपके पास या तो E1 के साथ 00 होगा या E1 के साथ 01 10 11। तो हमने सिग्नल के थ्रू इनपुट को मर्ज किया और उनके ऊपर आउटपुट की कंडीशन अप्लाई